हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय HL सर पर। सभी विद्यार्थी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जो क्वेश्चन है लेके आ रहे हैं फिर से अगले पार्ट में। इससे पहले वाले पार्ट में भी पढ़े थे, अब हम यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। कड़क कड़क क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको, यानी सिद्ध करने का क्वेश्चन आ गया है। सिद्ध करने वाले जो टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर देखें। इसके अलावा भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो फाइंड करने वाले हैं, कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो समझे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। प्रूव दैट है, तो हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 sin स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/3। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी आपको जो भी वैल्यूज आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको सारे को सोल्व करते हुए हल करते हुए आपको दिखाना है कि इसका मान 1/3 के बराबर होने वाला है या आएगा। तो हमको क्या करना है, प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है कि इसका जो सारा संख्या का मान है वो 1/3 के बराबर होगा या नहीं होगा। ही जब सिद्ध करना है तो आप देखिए ध्यान से, ये जो मेरी लेफ्ट साइड है इसको लेकर मैं हल करूंगा। तो जब भी सिद्ध करने का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कोई ना कोई साइड लेनी पड़ती है, चाहे लेफ्ट LHS ले लो चाहे राइट हैंड साइड ले लो। तो देखिए टेकिंग LHS, यानी कि LHS लेने पर, तो लेफ्ट हैंड जो साइड है मेरी LHS, उसको मैं पहले तो पूरी नोट करूंगा जैसा मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। 3 × tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, अब देखते हैं आगे क्या करना है। वही है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सब की वैल्यूज डालनी है, मानों को रखना है। आपके पास सारणी होगी, आपने बनाई है, तो उसी से आपको यहाँ पर मान रखने हैं। ठीक है, तो मैं बराबर के नीचे जो बराबर है इक्वल के नीचे इक्वल का साइन नोट करें। 3 आपके पास है तो वो 3 ही रहेगा। अब इसके गुणा है यहाँ पर, क्योंकि 3 के साथ में 10 आ रहा है तो मतलब गुणा ही होगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। 10 30 डिग्री 10 30 का जो मान है वो आप लिखे टेबल में देख के, तो वो अपने पास होगा 1/√3। ओके, 1/√3 आप लिखे और उसके ऊपर ब्रैकेट लगाकर क्या लगा देंगे, घात 2, क्योंकि यहाँ पर घात में 2 लगाना है, पावर 2 आ जाएगी, स्क्वायर करना है। फिर माइनस का चिन्ह आ रहा है, लगा दो। 4/3 हमारे पास है, लिख लेंगे क्योंकि 4/3 गणित में 4/3 रहने वाला है, मैथ्स में चेंज थोड़ी हो जाएगा 4/3। और मल्टीप्लाई में ये फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका मान आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लिखना है। sin 60 डिग्री √3/2 के बराबर होगा, √3/2 होगा। इसको ब्रैकेट में लिखे और इसके ऊपर जो भी यहाँ पर घात है वो लगाएंगे। ये घात है हमारे पास 2, फिर हमारे पास माइनस का चिन्ह आ रहा है, लिख लें 1/2 लिखे और कोसेक 45। ये जो माइनस प्लस लगाते जा रहे हैं, ये जो फिर उसके बाद में कोई संख्या आ रही है, तो इनका सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि माइनस ना तो पूरे तरीके से 4 के सामने दिखाए ना ही 3, क्योंकि ये एक अच्छा राइटिंग मेथड होता है कि बराबर के सीध में मेन चीज, जैसे 3 यहाँ नहीं थी फिर बट्टे की संख्या आई, तो बट्टे जो डिवाइड की आई उसका जो ये इक्वल का साइन है, ये डिवाइड का साइन है ना, ये भी बिल्कुल इसी की तरह ऐसे इसी लाइन में रहना चाहिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देखो ध्यान से 1/2 गुणा में क्या आएगा भाई, कोसेक 45 आ रहा है, सारणी में जाकर कोसेक 45 का मान ढूंढिए, वो आपको मिलेगा √2, और √2 के ऊपर क्या लगाना है भाई, घात 2 लगानी है, लगा दो। फिर प्लस का चिन्ह नोट कर लो, ये रहा 4/3 आपको लिखना है, लिख लो। गुणा लिखना है, लिख लो। साइन 90 डिग्री सारणी में जाके ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा बेटा 1। तो सभी दोस्तों 1 लिखने के बाद में आपको स्क्वायर लगाना भी है, वो नहीं भूल जाए। जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो कि कोई भी मान लिख लिया उसके बाद में उसके ऊपर वाली घात लगाई नहीं, भूल गए तो क्या हो जाएगा, गलत। और एक ये भी, ये यहाँ पर तो चलो स्क्वायर आ रहा है, ऐसे आदत मत डाल लो कि सभी जगह स्क्वायर लगना। हो सकता है कई जगह घात 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, या घात हो ही नहीं, एक ही हो। ठीक है, तो देखते हैं 3 × 1 का स्क्वायर कीजिए आप 1, और नीचे वाला नंबर का नीचे करना है आपको, तो 1 का स्क्वायर 1,
नीचे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा, -4/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस का चिन्ह 1/2 गुणा √2 का स्क्वायर 2, फिर प्लस रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, प्लस 4/3 ऐसे कैसे गुणा में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ओके, अब हम देखते हैं जब कोई संख्या इस 3 का गुणा की बात करी जाए 1/3 से, तो 3 का मतलब है कि 3 को 1 से गुणा करना है और इस 3 का क्या लगाना है भाग, यानी 3 के गुणा का साथी 1 है और भाग में कौन है 3। जब ऐसी परिस्थितियों की गुणा है दोनों के बीच में और नीचे भी वही संख्या है जो ऊपर लग रही है, तो ये काट सकते हो, 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, 3 1 जा 3, काट भी सकते हो, 3 1 3, तो वो 1 आएगा। मैं यहाँ काट के नहीं दिखाऊंगा, ना ही आपको अपनी फेयर नोटबुक जो आप बोर्ड क्लास का एग्जाम दे, चाहे आप अपना होमवर्क के लिए नोटबुक रखें, उसमें काटे नहीं, कभी भी काट के नहीं दिखाना है। आपको रफ कर सकते हो, रफ में काट सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग से समझना है कि यहाँ पर ये काट देंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस का चिन्ह, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 4 से 4 1 टाइम डिवाइड होगा और वही 1 को 1 से क्या करना है गुणा, तो 1 ही आएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा लो, 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, 2 से 2 एक बार कटेगा, वही 1 किसके साथ में गुणा हो जाएगा, साथ ही 1 के साथ में, तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस का 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कोई कट नहीं रहा है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक जो है प्लस का है, ये एक माइनस का, तो +1 और -1 ये दोनों तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, जो बचा हमारे पास -1 + 4/3। तो क्यों ना मैं इसी के बारे में सोचूं, यहीं पर मैं बराबर लगा देता हूं कि एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने की बात करूं तो मुझे लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम कितना आ जाएगा 3 एलसीएम। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस के 1 को 3 से गुणा करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे देखा जाए तो 1 है, 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 ही आने वाला है, इसलिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 को 4 से कर लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये रफ नहीं कर रहे हैं। 3 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 3, फिर जोड़ का चिन्ह प्लस का लगा लो, फिर 4 को 1 से इसके हर में है, 4 के जो 1 के नीचे हर में है, तो यहाँ पर -1 के नीचे वो प्लस का 1 माना जाएगा। उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। इनका जोड़ अगर मैं कहूं तो कितना होगा, प्लस का 1 बट्टा नीचे कितना है 3, क्योंकि 4 प्लस का 3 माइनस का, जब 4 से 3 घटता है तो 1 बचता है, लेकिन बड़ा चिन्ह है प्लस, बड़ी संख्या का, तो प्लस का ही आएगा। अगर बड़ा माइनस होता तो माइनस आता, 1/3 आपके पास आ चुका है। और मैं आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, सो मैं ये कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। ओके, तो सभी विद्यार्थी इस वजह से आप, ऐसा नहीं है कि यही एक क्वेश्चन है जो इसको हम कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में इस टाइप के हैं जिनको आप कर सकते हैं। आपको बस ध्यानपूर्वक वैल्यू लिख के सही वैल्यू डालनी, कैलकुलेशन सही करनी है, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ओके, तो मैं आज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास, इसकी वजह से मैं यहां पर स्टॉप कर रहा हूं। इसके अगले पार्ट में इसके आगे के हम जो भी क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।